Hello students, in this video we will learn elimination method. We learn how to solve pair of linear equation in two variables by using elimination method. Elimination मतलब eliminate कर देना, किसी चीज़ को वहाँ से गायब कर देना, ख़त्म कर देना, ठीक है। तो जो हम पेयर हमें दे रखा होगा इसमें से हम किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे और एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके जो दूसरा वेरिएबल हमारे पास बचेगा उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे और फिर उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके हम जो वेरिएबल हमने एलिमिनेट किया था उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो हमें इसमें एक वेरिएबल को किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। अब एलिमिनेट कैसे करना है, ऐसे ही नहीं करना कि एलिमिनेट करने के लिए कहा है तो बस पेन लिया कि x + y = 5 लिखा तो एक वेरिएबल तो एलिमिनेट करना था तो x = 5 लिख दिया। ऐसे नहीं एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने का क्या तरीका है वो हमें सीखना है, ठीक है। तो कैसे करना है, हमारे पास ये पेयर दे रखा है x + y = 5, 2x - 3y = 4। दो इक्वेशंस हैं हमारे पास। अब जब हमें एलिमिनेट करना है किसी एक वेरिएबल को तो सबसे पहला स्टेप है जिस वेरिएबल को हम एलिमिनेट करना चाह रहे हैं उस वेरिएबल के कॉफिशिएंट क्या होने चाहिए, सेम। जिस भी वेरिएबल को, दो वेरिएबल की इक्वेशन है, दोनों में से जिस भी वेरिएबल को हम एलिमिनेट करना चाह रहे हैं उसमें से उन वेरिएबल के जो कॉफिशिएंट हैं दोनों इक्वेशन के अंदर वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मान लीजिए हम इसमें से x वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं तो इस इक्वेशन के अंदर x का वेरिएबल क्या है 1 और इस इक्वेशन के अंदर x का वेरिएबल क्या है 2। हमने अभी क्या कहा, जिस वेरिएबल को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं उनके कॉफिशिएंट्स क्या होने चाहिए, सेम। तो हमें इन दोनों वेरिएबल्स के कॉफिशिएंट, दोनों इक्वेशन के अंदर इस वेरिएबल के कॉफिशिएंट सेम करने होंगे। या तो हमें 1 बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर इसका वेरिएबल इसका कॉफिशिएंट क्या है 1 और यहाँ पर क्या है 2। या तो हम दोनों का कॉफिशिएंट 1 बना लें या दोनों ही इक्वेशन में कॉफिशिएंट क्या बना लें 2। तो हम क्या करेंगे, 2 बनाना हमारे लिए इजी है क्योंकि 1 है, 1 को जैसे ही हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 को खाली हम x को नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी हम इक्वेशन के अंदर कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई, ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो पूरी इक्वेशन में होता है, दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड पर। जितनी भी टर्म है हर टर्म के साथ होगा। तो अगर हम x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय 2। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 क्योंकि हम x का कॉफिशिएंट 2 बनाने जा रहे हैं बाय 2। तो जब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 × x, ठीक है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं या आप इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं लिख के। ये हमने इक्वेशन लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा था, या आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 × x + y = 5। इस पूरी इक्वेशन को हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। तो इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा पेयर था 2x - 3y = 4। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। तो 2 × x 2x प्लस 2 × y 2y, दिस इज इक्वल टू 2 × 5 10। इक्वेशन के अंदर जो भी टर्म है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, सब 2 से मल्टीप्लाई होंगी। तो 2 × x 2x, 2 × y 2y, 2 × 5 10। इससे इक्वेशन में कोई चेंज नहीं हुआ, इक्वेशन हमारी वही है, ठीक है। 2x + 2y = 10। इक्वेशन 1 जो है वो क्या बन गई, 2x + 2y = 10। अब इक्वेशन सेकंड क्या है, 2x - 3y = 4। अब एलिमिनेट करना है तो ये 2x कैसा है, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव, और ये 2x भी कैसा है, पॉजिटिव। तो एक इस इक्वेशन में से हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो नाउ सब्ट्रैक्ट, इसको मैं लिख रही हूँ थर्ड, ठीक है। तो नाउ सब्ट्रैक्ट सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम थर्ड में से हम सेकेंड को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। क्योंकि सेम साइन है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। अगर डिफरेंट साइन होते तो हम ऐड कर देते, अगर ये प्लस होता और ये माइनस होता तो आपस में कैंसिल हो जाते, हम ऐड कर देते। सेम साइन है वेरिएबल का,
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, डिफरेंट साइन है तो हम क्या कर देंगे, इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम थर्ड, तो थर्ड इक्वेशन है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। थर्ड इक्वेशन हमने लिखा और उसके नीचे हमने लिख दी सेकेंड इक्वेशन। अब सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो क्या हो गया प्लस, और ये प्लस है तो कैसा हो गया माइनस। नाउ व्हाट इज 2x माइनस 2x, कैंसिल, 2y प्लस 3y 5y, दिस इज इक्वल टू 10 माइनस 4 6। सो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6/5, एक वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास आ गई। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x ऑल्सो, ठीक है। अब क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन एनी ऑफ दिस वन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर लीजिए, 1 में कर दीजिए, 2 में पुट कर दीजिए, किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू क्या करनी है, हमें पुट करनी है। सो नाउ पुट y इज इक्वल टू 6/5 इन जो इक्वेशन आपको लगे कि इसकी कैलकुलेशन इजी है उसमें पुट कर लीजिए। तो यहाँ हमें 1 की इजी लग रही है तो 1 में पुट कर दिया, x प्लस 6/5 दिस इज इक्वल टू 5, y की जगह 6/5 पुट कर दिया। नाउ x इज इक्वल टू 6/5 को ट्रांसपोज किया तो 5 माइनस 6/5, x इज इक्वल टू एलसीएम लिया क्योंकि ये 5 है, इट मीन्स 5/1, एलसीएम लिया कितना आया 5, इसको सॉल्व किया 1 डिवाइडेड बाई 5, सॉरी 5 डिवाइडेड बाई 1, 5, 1 को 1 ने 5 को डिवाइड किया 5 आया, 5 5 ज़ा 25, माइनस जब इसको सिंप्लीफाई किया यू गेट 6। सो व्हाट इज 25 माइनस 6, 19/5। सो सोल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 19/5 एंड y इज इक्वल टू 6/5। दिस इज एलिमिनेशन मेथड, बहुत ही ईजी मेथड है और बहुत ही कन्वीनियंट मेथड है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो एक और पार्ट हम कर लेते हैं इसी का, ये फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट है हमारे पास इसी का एक और पार्ट हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट 4th बाय एलिमिनेशन मेथड। x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1, और सेकेंड इक्वेशन है x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एलिमिनेट करना है दोनों वेरिएबल में से किसी एक को। तो अब देखिए यहाँ जो x है इसका कोफिशिएंट क्या है, इस x का कोफिशिएंट क्या है 1/2, y का कोफिशिएंट क्या है 2/3। यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 1, सेम नहीं है। यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है -1/3 विच इज़ नॉट सेम, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक का हमें सेम बनाना है, तो हम क्या कर रहे हैं y का कोफिशिएंट सेम बनाते हैं। ध्यान से देखिए क्योंकि y 2/3 है, यहाँ क्या है 1/3, जैसे ही इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इट बिकम्स 2y/3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ये आपको देखना है कि आपको किस वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम बनाना है, किसको एलिमिनेट आप करना चाह रहे हैं, x और y में से किसी को भी कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2, जब इक्वेशन 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 इंटू y/3 तो 2y, 2 इंटू वाई 2y, कौन 3 तो रहेगा, ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू 3 6। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। जब हमने इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया देन इट बिकम्स 2x माइनस 2y/3 इज इक्वल टू 6। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, इसको हमने 3rd लिख दिया। अब ज़रा ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन के अंदर y का कोफिशिएंट क्या है -2/3, यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है +2/3, सेम है बट विद द अपोजिट साइन। तो +2/3 -2/3 अपोजिट साइन है, तो हमें क्या करना है, इक्वेशंस को क्या कर देंगे ऐड। जब सेम साइन था, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि कोफिशिएंट्स का सेम साइन है तो उसको हमने किया था माइनस, ठीक है। तो नाउ ऐड इक्वेशन 1 एंड 3, दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो x/2 प्लस 2y/3 दिस इज इक्वल टू -1, ये इक्वेशन फर्स्ट है, और इक्वेशन 3rd है 2x माइनस 2y/3 दिस इज इक्वल टू 6।
ऐड किया दोनों को, तो 2y/3 माइनस 2y/3 तो कैंसिल हो गया, x/2 प्लस 2x। अब हमारे पास इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ गई x/2 प्लस 2x, ये दोनों टर्म ऐड हो गई। दिस इज इक्वल टू -1 प्लस 6। ठीक है, नाउ सॉल्व इट। 2 एलसीएम लिया तो ये तो हो गया x प्लस, और ये कितना हो गया सॉल्व होके 4x। दिस इज इक्वल टू -1 प्लस 6 5, x प्लस 4x 5x, 2 को ट्रांसपोज कर दिया तो -5 इंटू 2 मीन्स -10। So x is equal to -10/5 and this is equal to -2. x की वैल्यू कितनी आ गई? -2. Now put the value of x in any of one equation, 1 और 2 दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन के अंदर आप इसको पुट कर सकते हैं। So put x is equal to -2 in इक्वेशन 2। मैं 2 इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, तो 2 में इसको जब पुट किया, x की जगह -2 पुट कर दिया तो ये हो गया -2 माइनस y/3, दिस इज इक्वल टू 3। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, -y/3 इधर ही रखा, -2 को ट्रांसपोज कर दिया तो डेट इज 3 + 2 मीन्स -y/3 इज इक्वल टू 5। अब 3 को ट्रांसपोज किया सो -y इज इक्वल टू 3 इंटू 5 means -y is equal to 15. So value of y is equal to -15. So x is equal to -2 and y is equal to -15 is the solution of this pair of linear equation. This is the elimination method. ठीक है, now फर्स्ट के 2 पार्ट मैंने कराए हैं, 2 आप खुद कर सकते हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2 विच इज़ बेस्ड ऑन एलिमिनेशन मेथड, जिसको भी हमें उस क्वेश्चन को भी हमें एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। तो सेकेंड का फर्स्ट है हमारे पास, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, fraction reduces to 1। एक फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर में अगर हम 1 ऐड कर दें और उसके डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो फ्रैक्शन जो है वो क्या बन जाएगा? 1। फिर कह रहा है कि इट बिकम्स 1/2, फ्रैक्शन 1/2 बन जाएगा। कब? इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। व्हाट इज़ द फ्रैक्शन? तो हम मान लेते हैं लेट, फ्रैक्शन तो सपोज करना पड़ेगा क्या है, लेट द फ्रैक्शन इज इक्वल टू x/y। ये हमारा फ्रैक्शन, इसमें x इज न्यूमरेटर, y इज डिनोमिनेटर। सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर इज x, इट मीन्स 1 न्यूमरेटर में ऐड कर दिया, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर मीन्स y से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। फ्रैक्शन क्या बन गया? 1। ये इक्वेशन हमारे पास बनी। अब ये तो फ्रैक्शन में है, हमें तो लीनियर इक्वेशन चाहिए, ठीक है, जिसमें y डिनोमिनेटर में तो नहीं हो सकता, ठीक है, इट इज़ नॉट ए लीनियर इक्वेशन, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में। अब क्या करना है, y-1 को इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, तो ये हो गया x + 1 इज इक्वल टू 1 इंटू y-1, 1 इंटू समथिंग, वही नंबर आएगा हमारे पास। सो x + 1 दिस इज इक्वल टू y-1, और इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो x y को ट्रांसपोज कर लिया -y, दिस इज इक्वल टू -1 और 1 को ट्रांसपोज कर दिया -1, तो x - y कितना आ गया? -2। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये हो गई लीनियर इक्वेशन, इस इक्वेशन को हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें? लीनियर इक्वेशन में। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। नाउ सेकेंड सिचुएशन उसने क्या दी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब वो कह रहा है कि इफ इट बिकम्स हाफ इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। सिर्फ अगर हम 1 ऐड कर दें डिनोमिनेटर में, मीन्स न्यूमरेटर में कुछ चेंज नहीं करना, सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 अगर ऐड कर दें तो फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। अगेन दिस इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन, सो कन्वर्ट इट इनटू ए लीनियर इक्वेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू एक्स 2x, y + 1 इंटू 1 y +
1. So this equation becomes 2x minus y is equal to 1. This is equation number 2. Now this is a pair of linear equation, and now solve this pair of linear equation by elimination method. एलिमिनेट करना है, कोई भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है तो उस वेरिएबल की कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, सेम. अब देखिए x का कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 2, y का कोफिशिएंट क्या है -1, यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है -1. तो y का कोफिशिएंट सेम है, इट मीन्स हमें मल्टीप्लाई करने की तो ज़रूरत नहीं है, हम सीधा क्या कर सकते हैं, इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट. अब ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या बताया था कि अगर वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट हैं उनके साइन सेम हैं तो हम इक्वेशन करेंगे सब्ट्रैक्ट, और अगर साइन डिफरेंट हैं तो हम इक्वेशंस को करेंगे ऐड. तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट -1 और यहाँ पर भी y का कोफिशिएंट क्या है -1. तो साइन सेम है, इसलिए हम इक्वेशंस को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो सब्ट्रैक्ट, किसी में से कोई भी इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहले इक्वेशन 2 लिखनी पड़ेगी, 2x minus y is equal to 1. Now write equation 1, that is x minus y is equal to -2. सब्ट्रैक्ट करना है तो x पॉजिटिव है, क्या बन गया माइनस, y नेगेटिव इट बिकम्स पॉजिटिव, एंड 2 नेगेटिव सो इट बिकम्स पॉजिटिव. वट इज 2x माइनस x, x माइनस y प्लस y कैंसिल, 1 प्लस 2 3. सो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, एक वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास आ गई. नाउ वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द सेकेंड वेरिएबल. नाउ पुट x इज इक्वल टू, किसी भी एक इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट कर देंगे. सो पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 के अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हमारी इक्वेशन 1 है. x की जगह 3 पुट किया, माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू -2. सो माइनस वाई इज इक्वल टू -2 -3 means minus y is equal to -5. so this implies y is equal to 5. तो x आया 3, y is equal to 5. यही नहीं छोड़ना है, ये तो पेयर का सॉल्यूशन आ गया. ठीक है, हमारे से क्या पूछा गया था कि फ्रैक्शन बताइए क्या होगा. सो देयरफॉर ये ज़रूर लिखना है, नहीं तो हाफ मार्क्स आपका कट जाएगा. फ्रैक्शन इज इक्वल टू x बाई वाई है, x कितना है 3, y कितना है 5. देयरफॉर फ्रैक्शन इज 3/5. जो गिवन फ्रैक्शन था हमारे पास वो कितना था 3/5. दिस इज आवर आंसर. ठीक है, तो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट फर्स्ट. नाउ कम टू द थर्ड पार्ट. सेकेंड आप खुद करेंगे. थर्ड पार्ट है हमारे पास, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9. 2 डिजिट का नंबर है और दोनों डिजिट्स का जो सम है वो कितना है 9. ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स. अब वो कह रहा है कि ये जो नंबर हमारे पास 2 डिजिट्स का नंबर है, इस नंबर का 9 टाइम्स जो होगा दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स. मीन्स अगर नंबर 32 है, फॉर एग्जाम्पल हमारा 2 डिजिट का नंबर अगर 32 है तो इसका जो 9 टाइम्स है ये कह रहा है ये इस नंबर की अगर हम डिजिट्स को अपोजिट कर दें, ऑर्डर कर दें, रिवर्स कर दें, ये 1s प्लेस वाली को 10s प्लेस बना दें, 10s प्लेस वाली को 1s प्लेस बना दें, तो जो नया नंबर मिलता है, ठीक है, उसके ट्वाइस के बराबर है. ये समझाने के लिए लिखा है मैंने, ये उसने हमें कहा. ठीक है, तो कह रहा है कि व्हाट आर द नंबर, व्हाट इज़ द नंबर, नंबर बताइए क्या होगा वो जो 2 डिजिट का नंबर हमारे पास है. तो हम मान लेते हैं लेट digit at 1's place, digit at 1's place is x and digit at 10's
प्लेस इज y। 2 डिजिट का जो नंबर है उसमें 1s प्लेस की डिजिट पर हमने माना x है, 10s प्लेस की डिजिट पर y है। तो देयरफॉर जो नंबर हमारे पास होगा 2 डिजिट का वो क्या होगा? डिजिट एट 10s प्लेस इज y, इट मीन्स that is multiplied by y, so that is 10 into y plus digit at 1s place. This is the 2 digit number. ये हमारा required number होगा 2 digit का। अब according to question उसने हमें कहा कि sum of the digits of a 2 digit number is 9, means x plus y is equal to 9। दोनों digits का sum 9 है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी। सेकेंड इक्वेशन उसने कहा कि 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स मीन्स 9 इंटू 10y प्लस एक्स, दिस इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। डिजिट्स का ऑर्डर रिवर्स कर दीजिए, मीन्स 10s प्लेस पर x और 1s प्लेस पर y, तो नंबर क्या हो गया? 10 इंटू एक्स प्लस वाई। इसको सिंप्लीफाई कीजिए। 9 इंटू 10 90y, 9 इंटू एक्स 9x, 2 इंटू 10 20x, 2 इंटू y 2y। ठीक है। नाउ 90y प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y, दिस इज इक्वल टू 0। वट इज 90y माइनस 2y? 88y। What is 9x minus 20x minus 11x? This is equal to 0। 11 कॉमन ले लीजिए, तो 11 कॉमन लिया तो अंदर बचा 8y minus x, this is equal to 0। So 8y minus x, this is equal to 0 upon 11 means 0। This is our equation number 2। ठीक है। Now we have to solve this pair of linear equation by elimination method. What is the coefficient of x? 1। Here the coefficient of x is -1। सेम है with the opposite sign, तो दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। Add इक्वेशन 1 and 2। तो ये हमारे पास हो गया इक्वेशन 1 इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। इक्वेशन 2 इज वेरिएबल के सेम वेरिएबल के नीचे सेम वेरिएबल लिखेंगे, माइनस एक्स प्लस 8y, दिस इज इक्वल टू 0। ऐड किया है, ये कैंसिल हो गया, x माइनस एक्स, 8y प्लस वाई 9y, दिस इज इक्वल टू 9 प्लस 0 9। सो y की वैल्यू कितनी आ गई? 9/9 मीन्स 1। नाउ पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 और 2, किसी में भी पुट कर लीजिए, इन इक्वेशन 1। सो x प्लस वाई इज 1, दिस इज इक्वल टू 9 मीन्स x इज इक्वल टू 9 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 8। x 8 आ गया। अब उसने हमारे से पूछा क्या था? फाइंड द नंबर, मीन्स 10y प्लस एक्स नंबर उसने हमसे पूछा है। देयरफॉर नंबर ये ज़रूर निकालेंगे, अदरवाइज हाफ मार्क्स आपका कट जाएगा। नंबर इज इक्वल टू 10 इंटू वाई मीन्स 1 प्लस एक्स मीन्स 8। वट इज 10 इंटू 1? 10 प्लस 8 18। तो 10 प्लस 8 इज 18। सो द रिक्वायर्ड नंबर इज 18। दिस इज आवर पार्ट 3rd। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट 4th। Part 4th is Meena went to a bank to withdraw ₹2000। बैंक गई 2000 रुपीज़ निकलवाने के लिए। She asked the cashiers to give her ₹50 and 100 नोट्स ओनली। कैशियर को बोला कि सिर्फ 100 रुपीज़ और 50 रुपीज़ के नोट्स ही मुझे चाहिए। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, टोटल 25 नोट्स उसको मिले, 2000 रुपीज़ उसने लिए। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड, हमें ये बताना है। तो लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट्स जो उसको मिले,
वो हम मान लेते हैं x, एंड लेट नंबर ऑफ रुपीज़ 100 नोट्स जो मिले वो हो गए y। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, टोटल उसको 25 नोट्स मिले हैं 50 और 100 के मिला के। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। ठीक है, 50 रुपीज़ के नोट्स प्लस 100 रुपीज़ के नोट्स, और टोटल कितने मिले हैं उसको, सॉरी टोटल मिले हैं 25, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। नेक्स्ट अब उसने कहा कि उसने टोटल रुपीज़ उसको 2000 मिले हैं और 50 और 100 के नोट्स से मिले हैं। तो 50 रुपीज़ के अगर उसको x नोट्स मिल रहे हैं तो उसको कितने पैसे मिले, एक नोट 50 रुपये का है तो x नोट्स कितने रुपीज़ के हो जाएंगे, 50 इंटू एक्स, ये रुपए तो उसको मिले 50 नोट्स से। 100 रुपीज़ के नोट्स से उसको कितने रुपए मिले, टोटल नोट्स y हैं, इट मीन्स 100 इंटू वाई, और ये दोनों मिलके टोटल रुपीज़ उसको कितने मिले हैं 2000। तो दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 50 कॉमन लिया, सो x प्लस 2y दिस इज इक्वल टू 2000, मीन्स x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 अपॉन 50, ट्रांसपोज कर दिया, सॉल्व किया, सो दिस इज इक्वल टू 40, मीन्स x प्लस 2y दिस इज इक्वल टू 40। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। क्लियरली दिखाई दे रहा है कि वेरिएबल ऑफ x in the first equation and the second equation is same and with the same sign, सेम साइन के हैं तो इक्वेशंस क्या होंगी, सब सेम साइन है तो subtract, तो subtract इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट से subtract करें तो पहले फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। नाउ राइट डाउन द सेकेंड इक्वेशन, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन क्या होंगे, चेंज होंगे, x पॉजिटिव है नेगेटिव, 2y पॉजिटिव नेगेटिव, 40 इज पॉजिटिव नेगेटिव, x माइनस एक्स कैंसिल, y माइनस 2y माइनस वाई, एंड 25 माइनस 40 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू गेट 15 माइनस 15। ठीक है, सो y की वैल्यू कितनी आ गई 15। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y, put y is equal to 15 in equation 1 इक्वेशन में पुट कर दिया, x प्लस 15 is equal to 25, so x is equal to 25 minus 15 means 5 minus 5 0, 2 minus 1 1, कितने रुपीज़, कितने x की वैल्यू क्या आ गई 10। so therefore नंबर ऑफ रुपीज़ 50 नोट्स कितने मिले उसको, x मीन्स 10, एंड नंबर ऑफ रुपीज़ 100 नोट्स y थे जो कि कितने हैं 15। तो 10 नोट्स उसको मिले 50 रुपीज़ के और 15 नोट्स उसको मिले 100 रुपीज़ के टोटल। ठीक है, दिस इज़ आवर पार्ट 4। इसी तरह से है इसका लास्ट पार्ट, पार्ट 5। पार्ट 5 है हमारे पास, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। पहले 3 दिन के लिए उसके फिक्स चार्ज हैं और उसके बाद पर डे एडिशनल चार्ज ले रही है। सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक कैप्ट फॉर 7 days। सरिता ने 7 days के लिए एक बुक ली वहाँ से लाइब्रेरी से और उसने जो चार्ज पे किया वो 27 रुपीज़ पे किया। वाइल सूजी पेड ₹21 फॉर द बुक शी कैप्ट फॉर 5 days। जबकि सूजी ने 5 days के लिए अगर बुक ली है तो उसने 21 रुपीज़ पेड किए हैं। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड चार्जेस फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो हम मान लेते हैं लेट फिक्स्ड चार्ज कितने दिन के लिए हैं वो
फर्स्ट 3 डेज की। तो लेट द फिक्स्ड चार्जेस इज इक्वल टू रुपीज एक्स एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, ये हम मान लेते हैं कितने ले रही है लाइब्रेरी, y रुपीज़। ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सरिता ने बुक ली है 7 डेज के लिए, मीन्स 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है, बाकी बचे 4 डेज जिसके लिए पर डे के हिसाब से चार्ज लगेगा। तो फर्स्ट 3 डेज का चार्ज कितना हुआ, x, इसको आप फर्स्ट फिक्स चार्जेस फॉर फर्स्ट 3 डेज, ये है रुपीज़ एक्स। तो फर्स्ट 3 डेज के लिए तो चार्ज है एक्स, प्लस 4 डेज के लिए पर डे के हिसाब से वाई रुपीज़, एक दिन का वाई रुपीज़, तो 4 डेज का क्या हो गया 4y, और टोटल 7 डेज के जो उसने पे किए हैं वो कितने किए हैं 27। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, ये हमारी इक्वेशन बन गई फर्स्ट। अब सूजी ने 5 डेज के लिए बुक ली, मीन्स 3 + 2 डेज, तो फर्स्ट 3 डेज के लिए चार्ज x एंड नेक्स्ट 2 डेज के लिए चार्ज क्या हो गया 2 × y, और टोटल उसने पे किया है 21 रुपीज़। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। सो x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। नाउ सॉल्व दिस 2 इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हियर coefficient of x is 1, coefficient of x is 1, same with the same sign, so subtract equation first from second। सेकेंड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहले लिखेंगे सेकेंड इक्वेशन, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, देन राइट डाउन द फर्स्ट इक्वेशन x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। नाउ सब्ट्रैक्ट, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, x माइनस एक्स कैंसिल, 2y माइनस 4y माइनस 2y, 21 माइनस 27 माइनस 6। ठीक है। सो y इज इक्वल टू -6 अपॉन -2 मीन्स y इज इक्वल टू 3। So charge for each extra day is ₹3. Now put y is equal to 3 in equation 2। 2 में हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं। So x plus 2 into y means 3. This is equal to 21. x is equal to 21 minus 6 means x is equal to 2 into 3 6, 6 को ट्रांसपोज कर दिया 21 minus 6, and what is 21 minus 6 15। so therefore fixed charges for the first 3 days कितने हैं 15 rupees, and charges for each extra day that is y, और y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3। so charges for each extra day is equal to ₹3। this is our equation exercise 3.4 based on elimination method। ठीक है, तो इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर? ओके, थैंक यू।